हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग खास करके देखने वाले हैं स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो फ्रेंड, पहली बात तो ये कंपनीज की बिजनेस देखना बहुत जरूरी है और कंपनीज की ग्रोथ भी देखने की जरूरत है। कंपनी कैसा डिविडेंड पे आउट कर रही है, कंपनी साल में कैसा बोनस देता है या एक दशक में कैसा वो अपना बोनस को डिक्लेयर करती है, कैसे कैसे बेनिफिट्स वो अपने इन्वेस्टर्स को देता है, इस पे आपको ध्यान देना बहुत कंपलसरी है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि स्पोर्ट किंग इंडिया क्या करती है। तो सबसे पहले बात हम देखते हैं स्पोर्ट किंग इंडिया का, जो देख सकते हो यार्न, फैब्रिक, गारमेंट एंड रिटेल बिजनेस है इनकी। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं एक्सपोर्ट टू मोर देन 30 कंट्रीज। ये स्पोर्ट किंग की जो कपड़े होते हैं वो एक्सपोर्ट करती है कम से कम 30 कंट्रीज में। और हम देखते हैं स्पोर्ट किंग की जो जर्नीज है 1977 से लेकर 2018 तक का इसकी सफर है। काफी अच्छे बिजनेस है, तब जाके अभी तक टिका हुआ है। इसकी ये दर्शाती है इसमें स्पोर्ट किंग ए लीडिंग वर्टिकल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कांग्लोमेरेट ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो इनकम है येन में होती है, डॉलर्स में होती है, पाउंड में होती है, यूरो में होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो स्पोर्ट किंग इंडिया की जो इनकम सोर्स है सिर्फ इंडिया से नहीं आती है बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग इसकी फंडामेंटल्स पे जाते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है, 1480 मार्केट कैप्स है, जिसकी करंट प्राइस 116 है। एक टाइम जब शुरुआत हुई थी इसकी, तब इसका शेयर्स तकरीबन 1000 से लेके 5000 रुपए तक इसका शेयर्स चला गया था। इतना महंगा शेयर्स था ये, लेकिन काफी बोनस और स्प्लिट होने के बाद ये शेयर काफी नीचे आई है। तो अब जो है इसको हाथ में लेने लायक है। फिर भी इसका और भी फंडामेंटल्स हम लोग स्टडीज करेंगे। जो इसका 52 वीक्स हाई है वो है 160 और 116 बोलेगा तो बीच पर ही है। और अगर हम देखते हैं कि इसकी जो लोएस्ट जो है 69.9 है, और स्टॉक भी देखेंगे तो बहुत ही कम है, दैट इज 13.5 एंड दैट इज समथिंग अबाउट गुड। मतलब स्टॉक पी रेशियो 30 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। जब ये 30 के नीचे है मतलब इसकी जो बुक वैल्यू के हिसाब से भी अगर आप देखोगे 79 का इसका बुक वैल्यू है, तो इसकी अंडर वैल्यू भी गया है, अंडर बुक वैल्यू भी गया हुआ, और अब जो है ज्यादा ऊपर नहीं है मतलब। और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है फ्रेंड्स, हम देखते हैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखने को मिल रही है 0.43% का डिविडेंड देती है। जबकि इसका पहला एक डिसएडवांटेज हुआ करता था कि ये बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देती थी, जीरो रहता था। तो जब भी आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि शेयर्स में सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आते लोग, इसका मल्टी सोर्स ऑफ इनकम होती है, इसके लिए लोग शेयर्स में पैसा डालते हैं। आपको भी उसी शेयर्स में ही पैसा डालना है जो मल्टी सोर्स ऑफ इनकम आपको देती है। भले आप प्रॉफिट है आप होल्ड करने को तैयार है, अच्छी बात है, लेकिन होल्ड करते करते वो भी एक कुछ डिविडेंड जो आपके अकाउंट में डायरेक्ट एंट्री होते हैं, उससे भी बेहतर बहुत जिंदगी बनाई जा सकती है। जो हम सोचते हैं कि भाई वो हो रहा है, एक प्रॉफिट वो हाथ में नहीं आया अब तक, लेकिन जो डिविडेंड है वो ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आ जाता है, ताकि जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका मजा भी आप ले सके, उसी साल हर साल आप ले सकते हो। तो हमेशा ऐसे ही स्टॉक पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करना जो काफी अच्छी डिविडेंड देती है, और ऐसा भी स्टॉक में भी घुसा के रखना जिसकी हर बार ग्रोथ ही होती रहती है। इतना ग्रोथ हो जाता है कि उसको बोनस डिक्लेयर करके अपने प्राइस को नीचे लेके आने की नौबत आनी पड़ती है। तो वो कंपनी क्या करती है मालूम है आपको, डाइवर्सिफाइडली कंपाउंडिंग ग्रोथ देखने को मिलती है, जहाँ पे काफी लेवल तक की ग्रोथ देखने को मिलती है, स्प्लिट देती है। तो हमेशा वैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करो जो आपका जो पैसा है बहुत जल्दी मल्टीपल बैगर साबित करता है। स्टॉक का आरओसी देखेंगे तो 11.9% है, काफी अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 11.9% है। ये जो जो चीज है एटलीस्ट 15% के ऊपर या 25% के ऊपर जाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन। 25% के ऊपर 15% के आसपास रहेगा तो एवरेज है, तो ये बिलो एवरेज है मेरे हिसाब से। फेस वैल्यू है 1, यानी कि स्प्लिट का कोई चांसेस नहीं है, रिसेंटली उन्होंने स्प्लिट दे चुका है ऑलरेडी। तो बात करते हैं इसकी जो बिजनेस की, तो बिजनेस आप देख सकते हो मैंने पहले बता दिया, यार्न है, सिंथेटिक यार्न है, ब्लेंडेड यार्न है। तो ये कपड़ों को लेकर काफी अच्छा काम करती है, कॉटन कपड़े पे। बात करेंगे इसकी जो ज्योग्राफिकल एरियाज है, जहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया में ये 43% का बिजनेस करती है। वही एक्सपोर्ट जो होती है इसकी इंडिया से वो है 57% की। इसकी जो मेन कंट्रीज कौन है, 39 कंट्रीज को देती है। मेजर एक्सपोर्ट मार्केट्स आर यूएसए, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया।
तो जाहिर सी बात है बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह पे इनकी अच्छी खासी बिजनेस चल रही है, प्राइस भी कम है। मैं हमेशा बोलता हूँ स्मॉल कैप है तो कैलकुलेटेड रिच का जैसा अमाउंट डाल के रखना चाहिए, या फिर अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके पूछ कर उनकी सलाह लेकर आप ज़्यादा भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है खास करके आपका एडुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया। बात करेंगे इनकी चार्ट की, तो चार्ट पैटर्न में देखने को मिलती है कि एक कांस्टेंट पीरियड में चलते हुए लगा एक अच्छा हाइक देने के बाद एक अच्छी करेक्शन भी है, अब वापस एक अच्छी हाइक के मूड पर है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो प्राइस है इसकी जो सबसे बेहतरीन प्राइस जो है, अगर आप इस लाइन पकड़ के चलते हो तो वो आता है 90 रुपये के आसपास। 90 रुपये या उससे नीचे अगर गया तो काफ़ी अच्छी प्राइस में आप बुक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस प्रॉफिट बुक करना भी आसान रहता है। प्रॉस में अगर आप देखोगे तो कंपनी हैज रिड्यूस डेब्ट, ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी हैज बीन गिविंग गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक ऑफ 3 years, ठीक है, 13.3%। कॉन्स देखेंगे, कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 13.3% फॉर लास्ट 3 years, ठीक है। तो ये जो दो कॉन्ट्रडिक्शन है, गुड रिटर्न ऑन इक्विटी बता रहा है 13.1% और यहाँ बता रहा है लो रिटर्न ऑन इक्विटी, हाँ, लो रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज 13.3% लास्ट 3 years। तो ये दोनों पार्ट देखा जाएगा तो सेम बातें कर रही है। जबकि कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, डिविडेंड पे आउट हैज बीन लो एट 6.98% ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ओवर लास्ट 3 years। ये क्यों बताया पता? क्योंकि ये कंपनी बहुत जबरदस्त प्रॉफिट मारती है, बहुत ज्यादा इनकम करती है, लेकिन डिविडेंड पे आउट उस हिसाब से नहीं करती। तो कंपनी जब प्रॉफिट बनाती है तो उसका कुछ हिस्सा, सही हिस्सा अगर इन्वेस्टर्स को भी मिले तो इसमें मायने या मतलब बनता है। डेटा डेज देखेंगे तो इंक्रीज है 53 से लेकर 66, इसका डेटा डेज बढ़ चुकी है। ये है इनकी पीयर्स कंपनी। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्वार्टरली रिजल्ट में 74 ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो 36 जो करोड़ है वो नेट प्रॉफिट निकल करके आ रही है। और इन सब में जो पूरा साल भर में मार्च 2022 में सबसे अच्छा परफॉर्म किया था, इसके बाद 36 यानी बहुत कम है, और जून 2022 में भी काफी अच्छी परफॉर्म की थी। ईयरली बेस में अगर प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो ये जो है 109 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रही है। यहाँ पे सेल्स जो हुआ, एक्सपेंस जो हुआ, इसके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट 263 करोड़ का है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि 2022 के कंपैरिजन में गाइस बहुत ही कम परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा बिलो परफॉर्मेंस हुआ है। तो आपको 2025 में इस कंपनी में अगर ग्रोथ देखना है तो कम से कम पिछला रिकॉर्ड से बेहतरीन रिकॉर्ड बनाना जरूरी है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ थोड़ा कम है 6%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का लास्ट 3 years में -36% है, जबकि लास्ट ईयर 55%, काफी अच्छा प्रदर्शन है। CAGR के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन है लास्ट ईयर का 50%, और रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है, यानी कि ये एवरेज रिटर्न दे रही है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट फ्रेंड्स यहाँ पे रिजर्व है 993, बोरिंग जो है 585 है, अदर लाइबिलिटी जो है वो है 184। तो रिजर्व भी थोड़ा कम है, बोरिंग कुछ हद तक अभी भी है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अपनी बोरिंग थोड़ा सा कम किया है एज एवरेज टू द मार्च 23 के आसपास। अगर बात करेंगे इनकी फिक्स्ड एसेट की, तो फिक्स्ड एसेट ऐसा है 759 का है, जबकि CWIP 5 है, इन्वेस्टमेंट 0 कर रही है, और अदर एसेट जो है 1011 करोड़ की है। बात करेंगे कैश फ्लो, कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी माइनस है। डेटा डेज में हमने देख लिया 66 डेज चल रहे, थोड़ा सा कम करना जरूरी है। प्रमोटर्स में देखेंगे तो प्रमोटर्स में यहाँ पर हम देखते हैं कि 74.15 से 74.36%, यानी प्रमोटर्स में थोड़ा सा बढ़ती नजर आ रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बहुत ही छोटा हिस्सा है 0.2% का, और यहाँ पर हम देखते हैं कि पब्लिक जो है वहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 0 है, पब्लिक 25% पे है। तो जाहिर सी बात है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आए तो इसमें निवेश करना बनता है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अब इनकी रिटर्न की। तो रिटर्न के मामले में अगर हम देखें स्पोर्ट किंग ने कैसा रिटर्न दिया है, तो वन डे में आप देख सकते हो आज की तारीख में 1.97% का इसका गिरावट देखने को मिली है, जबकि 1 वीक में 0.79% की गिरावट तेजी है इसमें थोड़ा सा। और 1 मंथ में आप देख सकते हो कि एक छलांग लेती है, उसके बाद एक कांस्टेंट चलता है,
फिर छलांग लेते हैं, फिर थोड़ा सा इस एवरेज को मेंटेन कर रही है। तो अभी जो रजिस्टर मैक्सिमम नीचे जो है 114 सबसे नीचे प्राइस है, तो 116 कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1 मंथ में 27% का रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 50% का रिटर्न दिया, काफी लाजवाब है। इस मामले में 1 साल में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। 5 साल में आप देखोगे तो 5 ईयर्स में लॉन्ग टर्म बेसिस में ये कंपनी ने थोड़ा कम किया, दैट इज 14%, नॉट गुड एवरेज, दैट इज इट शुड अबव 50% के अबव अगर मेंटेन करता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसी ज्यादा हाइक मिलने की वजह से अभी जो लेवल है वो कम ही लेवल है, मैक्सिमम में भी उतना ही आपको देखने को मिलेगा। एसआईपी के कंपैरिजन में आप देखोगे तो एसआईपी के कंपैरिजन में ग्रीन लाइन जो है वो इसका जा रहा है, तो इससे काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम स्पोर्ट किंग को एक नज़र रखते हैं तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी का कुछ भी हो सकता है, बहुत हाई रिस्क वाला रहता है, तो आपको ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क के हिसाब से भी कुछ आप देख सकते हैं, या फिर आप जो आप फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी कुछ कहेगा उसको बेस पे आपको जाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड के बारे में आपको अच्छी लगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।